साल पुराने बाबा के दर्शन करें, मात्र 10 रुपए। मैंने 10 रुपए का टिकट लिया और मैं अंदर गया तो मैंने जाकर देखा ऐसा 40 साल का नौजवान धुनी रमाए हुए तपस्या कर रहा था। तू क्या 32 साल का है ना, तेरी उम्र शंकराचार्य जी ने जीवित समाधि ले ली। ऐसा 40 साल का नौजवान धुनी रमाए हुए तपस्या कर रहा था। अच्छा, जो लोग इतना शानदार झूठ बोलते हैं वो अपने आसपास में एटमॉस्फेयर भी ऐसा बना लेते हैं। तो वहां बजूला पहने एक लड़का घूम रहा था। मैंने उस लड़के को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब आप इनकी उम्र 350 साल नजर आती है। वो बोला जी 100%। मैंने कहा आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? बोले जी 400 साल से कोई सिनेमा देखा। ऐसे चमत्कार होते रहते हैं हिंदुस्तान। मुझे याद है अमेरिका से यात्री आता है स्टैनली मॉरिस नॉबल। स्टैनली मॉरिस नॉबल अमेरिका से आता है। वो एयरपोर्ट से बाहर आता है, भव्य मंदिर देखता है, सोचता है भगवान के दर्शन कर लूं, पूरी यात्रा अच्छी निकलेगी। स्टैनली मॉरिस नॉबल जो ही भगवान के मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरा, कहीं एक चमत्कार हुआ। उसकी चप्पलें गायब थी। मॉरिस नॉबल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में ही एक श्वेत धवल स्निग्ध और हिमाच्छादित देवदूत आकर उसे गीता का उपदेश देने लगा। कहने लगा, सिंगला जी, मां सुजह शोक मत कर, धैर्य धारण कर। जो होता है वो होता है बिल्कुल सही। मुझे देख मेरी भी देख। तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है, तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है। मुझे देख, क्या मैं रो रहा हूं? मैं रो नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदमी बड़ा हार्ड हूं। मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं यहां का सुरक्षा गार्ड। थोड़ा दम था, थोड़ा ठहर ले, जुगाड़ होते ही किसी की भी पहले। और ये बात मैंने किसी से नहीं कह रखी है, मुझे देख मैंने भी ऐसे ही कर रखी है। मॉरिस नॉबल बोला, पूरे सदन की मस्ती जानना। मॉरिस नॉबल बोला, मान तुमने जो कहा है वो बात एकदम सही है, लेकिन तुमने जो पहन रखा है वो उनका यही है। ये एक छोटा सा गद्यनाट्य मैं आपको सुनाता हूं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार हम कभी समाप्त नहीं कर सकते। ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। इंटरनेट के लोग, क्योंकि ये भ्रष्टाचार पैदा हुआ सागर मंथन से। आप सब पंडित लोग, आपको समर्पित करता हूं। 2 रचनाएं मात्र 1-1 मिनट की मैं पढ़ रहा हूं। भ्रष्टाचार पैदा हुआ सागर मंथन से। सागर को जब मथा गया तो उसमें से 14 रत्न निकले। धेनु, धनु, धनवंतरी, अमी, बाघ, गजराज, श्री, ब्रह्मा, वारुणी, 14 रत्न निकले। जो 15वां और सप्लीमेंट्री रत्न था वो था भ्रष्टाचार। अब सारी अच्छी अच्छी चीजें देवता, ये संसार का पहला भ्रष्टाचार था। सारी अच्छी अच्छी चीजें देवता जोड़े, दैत्यों के हिस्से में केवल 3 चीजें आई। एक जहर, एक शराब, एक भ्रष्टाचार। दैत्य इन तीनों चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ से बोले, हे भोले, ये दारू तो हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन ये जो जहर है और ये जो भ्रष्टाचार है, इन दोनों में से आपको एक चीज लेनी पड़ेगी। अब व्यंग, विद्रुपता, विसंगति पे एक श्रोता अपने हाथ खोलेगा। ये जो जहर है और ये जो भ्रष्टाचार है, इन दोनों में से आपको एक चीज लेनी पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ बोले, अगर मैं भ्रष्टाचार को भी अपने गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने भी भ्रष्टाचार लेने से इनकार कर दिया। अब बचा भ्रष्टाचार जो दैत्यों के हिस्से में आया।
आया, दैत्यों ने उसे मजबूरी में अपने गले लगाया और परिणाम स्वरूप, चमत्कार स्वरूप दैत्यों ने अपना अगला जन्म भारत में सांसदों और विधायकों के रूप में लिया। और अंतिम गद्यनाट्य, मैं आप लोग राजनीति का आनंद लेंगे, मैं आपको समर्पित करता हूं। दद्दू, आप एक दिन शेषनाग मां पृथ्वी से बोले, तुझे अपने सर पे ढोते ढोते हो गए हूं परेशान, कृपा करो ढूंढ लो कोई अवस्था। मां पृथ्वी बोली, ठीक है शेषनाग, तुम अगर कहते हो तो मैं अन्य स्थान खंगालती हूं। पंक्ति पर ध्यान चावला समर्पित, तुम अगर कहते हो तो अन्य स्थान खंगालती हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं अपनी छाती पर तुमसे बड़े बड़े मैं अपनी छाती पर तुमसे बड़े बड़े पालती हूं। विश्वास नहीं होता 80%? तो फिर मेरे साथ चलो पार्लियामेंट। विश्वास नहीं होता 80%, तो फिर मेरे साथ चलो पार्लियामेंट। शेषनाग थोड़ा झल्लाए, मां पृथ्वी की बात मानी और पार्लियामेंट आए। शेषनाग ने पहली बार विशेष नाग देखे। शेषनाग ने पहली बार विशेष नाग देखे, श्वेत नाग देखे, फेस नाग। दोनों में क्या है फर्क, इस बात को लेकर शुरू हुए तर्क। तभी एक शेषनाग बोले, तभी एक श्वेत नाग बोला, अगर तुम सर्पपति हो, शेषनाग को सर्पपति भी कहा जाता है, अगर तुम सर्पपति हो तो हम सभापति। पंक्तियां संभालना, अगर तुम सर्पपति हो तो हम सभापति हैं, अगर तुम्हारे पास मणि है तो हमारे पास मणि है, तुम्हारे पास हजार फण है तो हमारे पास हजार फण है, तुम्हारे पास फुफकार है तो हमारे पास चुनाव से पहले पुचकार है, बाद में फुफकार ही फुफकार है। तभी शेषनाग बोले, पंक्तियां सुनेगा अंतिम पंक्तियां, तभी शेषनाग बोले, मेरे पास कालकूट है जहर। शेषनाग ने कहा, मेरे पास कालकूट है जहर है। तो श्वेतनाग बोला, भाई साहब पंक्तियों पर आपका मन जाऊंगा, श्वेतनाग बोला, बस करो शेषनाग, बस करो, इतना तो हम किसी की नहीं सहते हैं जिसे तुम कालकूट जहर कहते हो, संसदीय भाषा में उसे राजनीति कहते हैं।